नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर राजधानी भोपाल गुरुवार से अनलॉक हो गई, लेकिन अनलॉक से फिर वही आशंकाएं जन्म लेने लगी जिसे सेकेंड वेव में सभी ने देखा है और उसका सामना किया है। हालांकि कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए इंदौर मॉडल से उम्मीद जरूर जागी है, क्योंकि कोरोना का एपिसेंटर रहा इंदौर अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए चर्चाओं में है। तो आज हम भी आपके मुद्दे में इसी पर बात करेंगे कि अनलॉक तो जरूरी है, लेकिन सावधानी जो बढ़ती जा रही है, क्या वो काफी है? कहीं पिछली बार की तरह लोग लापरवाह तो नहीं हो जाएंगे? लॉक अनलॉक से ज्यादा जरूरी अब वैक्सीनेशन को बढ़ाना है। इंदौर जैसा वैक्सीनेशन मॉडल दूसरे शहरों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल आज से अनलॉक हो गई और धीरे धीरे एक बार फिर बाजारों में रंगत लौटने लगी। लेकिन ये अनलॉक उम्मीदों के साथ साथ भय भी पैदा कर रहा है। ये अनलॉक बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि इस बार भी कहीं पिछली बार की तरह लापरवाही ना दोहराई जाने लगे, जिससे बड़ी मुश्किल से काबू में आया कोरोना फिर से बेकाबू हो जाए। हालांकि सरकार की ओर से तमाम इंतजामों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, दूसरा जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन पिछली बार कितना हुआ कहने की जरूरत नहीं, लिहाजा अब सारी उम्मीदें वैक्सीनेशन पर टिकी है। इन्हीं उम्मीदों के बीच इंदौर वैक्सीनेशन के मामले में देश भर में मॉडल बनकर उभरा है। इंदौर में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन का भी इंदौर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सबसे अच्छी बात, लोगों में भी जागरूकता देखी जा रही है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है वैक्सीनेशन की। यहाँ पे मैं सीधे गाड़ी लेके अंदर आया हूँ, ड्राइव इन में आराम से वैक्सीनेशन लगा है। जिस तरीके से इंदौर सफाई में नंबर 1 है पिछले 5 सालों से, वैक्सीनेशन में भी ऑल इंडिया नंबर 1 रहेगा। डेफिनेटली मैं बिल्कुल अपील करूँगी। एक्चुअली मैं खुद ऑफिस वर्किंग हूँ, बट मैं टाइम निकाल के आई हूँ कि मुझे अपनी सेफ्टी पहले प्रायोरिटी पे चाहिए। तो मैं सबसे अपील करूँगी, यंगस्टर जिसने नहीं वैक्सीन लगाया है, प्लीज़ गो फॉर द वैक्सीनेशन। इट्स टोटली मैंडेटरी फॉर अस एंड आवर इंदौर, सो प्लीज़ गो फॉर वैक्सीनेशन। इंदौरी जो भी काम करते हैं वो संकल्प लेके करते हैं। अभी तक हमारा इंदौर सफाई में इसमें उसमें सब में नंबर 1 आया है और उम्मीद है कि आगे भी सब नंबर 1 आएगा। अब सवाल ये है कि अगर इंदौर मिशन वैक्सीनेशन को रफ्तार दे सकता है तो दूसरे शहर क्यों नहीं? क्या इंदौर मॉडल अपनाकर एमपी के दूसरे शहरों में बड़ी आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता? बल्कि एमपी ही क्यों, देश के अन्य हिस्सों में भी इंदौर मॉडल को अपनाए जाने की जरूरत है, ताकि तीसरी लहर के किसी भी संभावित खतरे से बेशकीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर प्रमोद नीमा। आप इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर नीमा आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस की तरफ से हैं अब्बास हफीज साहब, दोनों ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। रजनीश जी, शुरुआत आप ही से। इंदौर में भले ही वो फ्रॉम द डे 1 एपिसेंटर रहा हो कोरोना संक्रमण के मामले में, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में भी वो नंबर 1 है। ये जो इंदौर मॉडल है, ये एक एनर्जी दे रहा है, एक पॉजिटिविटी दे रहा है। बाकी और जगहों पर ये क्यों नहीं नजर आ रहा? राजधानी भोपाल भी इंदौर से बहुत पीछे वैक्सीनेशन के मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर इंदौर बधाई का पात्र है जिस गति से इंदौर में वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ने का काम किया है, और हर वर्ग, हर जाति, समुदाय, पंथ के सभी लोग जुटे हैं और सामाजिक संगठनों के प्रयास से प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश भी बड़े राज्यों में सबसे आगे दूसरे नंबर पर और छोटे राज्यों में सबसे पहले नंबर पर वैक्सीनेशन के मामले में रहा है। बीच में कुछ कालखंड ऐसा रहा जिसके कारण हम थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन फिर तेज गति हमने पकड़ी है। भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में भी तेज गति से व्यापारियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। 150 से ज्यादा सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन अपनी भागीदारी कर रहे हैं और आप आने वाले 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि भोपाल ने भी तेज गति पकड़कर अपना स्थान बनाया है।
और ऐसा ही नहीं, छोटे कस्बे, गांव, देहात, मजरा टोला, हर जगह एक वैक्सीनेशन को लेकर पॉजिटिविटी बढ़ी है और आने वाले समय में तेज गति के साथ में मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन होगा। मुझे लगता है कि इसमें अब कहीं किसी को कोई संदेह बचा नहीं। जिनके संदेह भ्रम रहे हैं वो भी दूर हो रहे हैं और आने वाले समय में दूर हो जाएंगे। और जो भ्रम खड़ा करने का काम करेंगे, जनता उनको भी देख रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो। मुझे लगता है कि उनको भी हतोत्साहित करने की आवश्यकता हर तरफ से है, जिसके लिए भी अब मीडिया समेत तमाम प्रकार के जो प्रभावित वर्ग हैं वो कर ही रहे हैं। और आने वाले समय में सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो वैक्सीनेशन तेज गति से होगा। वैक्सीन की उपलब्धता एक विषय है, लेकिन उपलब्ध वैक्सीन का सही उपयोग हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उसी दृष्टिकोण से हो रहा है जो वहां क्षेत्र की आवश्यकता है। वैक्सीन बर्बाद ना हो, वैक्सीन का बहुत अहम पॉइंट आपने रेस किया है यहाँ पर रजनीश जी। बेशक बेशक, थोड़ा सा आज मुझे टाइम मैनेज करना होगा रजनीश जी, आज वक्त कम है हमें बात करने के लिए। अब्बास हफीज साहब, अनलॉक अब हो रहा है, पिछली गलती से हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पिछली बार तो वैक्सीन नहीं थी, इस बार वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े हैं उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी बहुत छोटी उपलब्धि के ऊपर संतुष्ट हो जाना ये सरकार और सरकार के सत्ताधारी दल का रवैया ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा मैदान है जो खाली पड़ा हुआ है। बहुत देर के अंदर हमने शुरुआत की है, कहीं हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वहाँ पर भी काम नहीं हो सका है। इंदौर मॉडल के ऊपर पीठ थपथपा लेने से क्या होगा? जो ये इंदौर जो शहर है हमारा, सबसे ज़्यादा संक्रमित अगर कोई शहर रहा तो इंदौर रहा। किसी मंत्री का नाम और के परिवार का नाम रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आया तो इंदौर शहर में आया था। अभी भी वैक्सीनेशन की हालत ये है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या के अंदर किस तरह से गायबाना तौर के ऊपर खरीदारी कर ली गई, किस तरह का स्कैम सामने आया है, ये वैक्सीन का आया है। जिस दौर के अंदर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, वो इंदौर मॉडल के हम अपनाएंगे जहाँ पर सांसद महोदय के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचवा लिया था और वीडियो बनवा लिया था, आप तमाम चैनल्स ने दिखाया भी था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कह देते हैं, रजनीश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है और आपके पैकेज में भी दिखा। आपको जान के हैरानी होगी कि 17,644 लोग एक ही नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड थे जो वैक्सीनेशन जिनका हो गया था। मतलब 17,644 वैक्सीन लेने वाले लोगों का इंदौर के अंदर एक ही नंबर था। क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम की तरफ हमारे नजरें नहीं लेके जाता है? क्या एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं आती है? 17,644 एक बड़ा नंबर है। 1 लाख से ज्यादा लोगों का एक ही मोबाइल नंबर पाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने वैक्सीन के डोजेस लिए हैं। ये बड़ी चीज है। इसमें कहाँ क्या हो रहा है उच्च स्तरीय जांच हो। पीठ थपथपा लेने से कोई काम नहीं होगा, मामला राजनीति का नहीं है। पर जहां पर विपक्ष को जनता के अधिकार दिलाने के लिए राजनीति, बिल्कुल आपके सवाल जायज हैं अब्बास हफीज साहब, लेकिन कई बार ह्यूमन एरर भी हो जाता है, कहीं कुछ टेक्निकल एरर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। रजनीश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका जवाब लेंगे, लेकिन डॉक्टर नीमा से एक सवाल कर लूं। रजनीश जी प्लीज आप बहुत अच्छे से काउंटर करिएगा। डॉक्टर नीमा, इंदौर के जो आंकड़े हैं, हमने देखा है कि इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े भी आए, सबसे ज़्यादा डेथ रेट के आंकड़े भी वहीं से आए, अब इसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी वहीं से आया है। लेकिन ये आंकड़े हमें सुकून दे रहे हैं, एक उम्मीद जगा रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन एक और तस्वीर पर भी आप ज़रूर बात करें कि आज जबलपुर के एक गांव से तस्वीर आई जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी, वहां पर विरोध किया वैक्सीन को लेकर। ज़्यादा विरोध महिलाओं की तरफ से अभी भी हो रहा है, वो भगाने लगे जब वो वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें समझाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची। तो ये भ्रम, ये सब अफवाहें, ये डर दूर कैसे होगा? मकसूद जी, देखिए, हमारा मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और अलग अलग जगह थोड़ी सी अलग अलग संस्कृति है और एजुकेशन का लेवल भी कई जगह डिफरेंट हो जाता है। इंदौर एक अर्बन मेट्रो टाइप का सिटी है जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी खराब भी होने की आशंका रहती है और बहुत जल्दी ठीक होने की भी आशाएं रहती हैं। बिल्कुल। जैसे कि कोरोना जब शुरू हुआ तो इंदौर में ही सबसे ज़्यादा फैला, तो उसका कारण ये था कि इंदौर में सबसे ज़्यादा
इनफ्लो मतलब बाहर से आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा इंदौर पे रहती है, वो भले जो उसका एयरपोर्ट हो, रेलवे हो या बसेस हो जी। तो इस कारण से सबसे पहले इंदौर से ही शुरुआत हुई उस समय सेकेंड वेव की, और उसमें पीक भी इंदौर में ही आया और इंदौर ने सबसे ज़्यादा उसकी जो भी नुकसान है वो उसके गवाह भी बने इंदौर वासी। पर उसके बाद जिस तरह से इंदौर उठ खड़ा हुआ उसकी प्रशंसा तो हमें करना ही पड़ेगी कि वैक्सीनेशन के लिए जो ड्राइव इंदौर में देखने को मिला है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, प्रशासन के गाइडलाइंस को जिस तरह से हाथों हाथ लिया गया, युवाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, सभी वर्गों के लोगों के द्वारा जिस तरह से लिया गया, वो उसकी तारीफ तो करना ही पड़ेगी। और आज इंदौर 57% लोग यहाँ पर वैक्सीनेट हो चुके हैं। मैं बता दूं कि ब्रिटेन में भी 67% लोग वैक्सीनेट हुए हैं, जबकि इंदौर में 57, तो हम 10% ही उनसे पीछे हैं। तो इसका मतलब है कि इंदौर, क्योंकि इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता, पर बोल रहा हूँ कि ब्रिटेन में 70% जब वैक्सीनेशन हो गया तो उन्होंने अनलॉक को काफ़ी लिबर्टी दे दी थी, पर हमारे यहाँ भी अनलॉक को ग्रेजुअली खोल रही है गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसको कायम रखना चाहिए और मुस्तैदी के साथ इसका पालन भी करवाना पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न आपने जो बताया कि जबलपुर के गाँव में इस तरह की घटना कि वैक्सीन का विरोध हो रहा है, तो अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि खास करके जो निम्न वर्ग है, जो इकोनॉमिकली लोग पुअर हैं और जो निम्न वर्ग है, उनमें रूरल एरिया है, जो गांव वाला एरिया है, लगाने के कोई साइड इफेक्ट हैं, तो वहां तक हमें जागरूकता की लहर को पहुंचाना ही पड़ेगा। वो जागरूकता की लहर को पहुंचाना ही पड़ेगा और उसमें मीडिया, हमारे राजनेता और इसके डॉक्टर्स की टीम को जाके बताना पड़ेगा कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है, तभी तो हम उनको वैक्सीन के ड्राइव में ले पाएंगे। और अब अगर फैलेगा, जो नया वेव फैलेगा, तो मैं ये संकेत देना चाहूँगा कि ये गाँव से शुरुआत होगी अब, क्योंकि ये मंडियों के द्वारा फैलता है, मंडी से वापस शहर में आता है, तो ये इस बार रिवर्स फ्लो ना हो जाए, इसका एक डर कायम है। तो पहले गांव में भी अपने को उतने ही मुस्तैदी से काम इसको लेकर भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो गलत बातें हैं, अफवाहें हैं, वो जल्दी पहुंचती हैं और तेज़ी से पहुंचती हैं बजाय के सही बातों के और सही खबर के। डॉक्टर रीमा प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहेगा। रजनीश जी, अब आप जवाब दे सकते हैं अब्बास हफीज साहब को उनके सवालों को लेकर भी, और ये भ्रम कैसे दूर होगा, प्लीज इस पर भी जरूर बोलें आप। देखिए भ्रम दूर करने के लिए तो सकारात्मक लोग लगे हुए हैं, सरकार के लोग लगे हुए हैं, राजनीतिक जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन भी लगे हुए हैं। लेकिन जिनका पहले दिन से भ्रम खड़ा करना और संदेह पैदा करना ही काम रहा है, वो अभी भी भ्रम और संदेह ही पैदा कर रहे हैं इफ एंड बट के साथ में। अरे हम रोक सकते हैं डोजेस खराब होने को, हम रोक सकते हैं क्या तमाम प्रकार के जो बाधाएं हैं उनको, क्या हम रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो जरूर रोकने का काम क्यों नहीं करना चाहिए? अगर 100 वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं तो 100 के 100 पात्र लोगों को लग जाएं। ये प्रयास क्या हमारा नहीं होना चाहिए? जब एबव 45 था तब भी 40% तक के टारगेट हम अचीव कर पा रहे थे, और आज भी 100% अचीव नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि हम प्रोत्साहित करने में नहीं, भ्रम का मजा लेने में यकीन रखते। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। और जब वैक्सीन आई तब भी इन्होंने संदेह पैदा किया, लिखित तौर पर संदेह पैदा किया, फिर राज्यों और केंद्र में झगड़ा लगाया, फिर लिबर्टी मिल गई तो झगड़ा लगाया। जब आप पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में पूरा ड्राइव ले लिया तो आप फिर नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, किंतु परंतु के साथ में आप कह रहे हैं कि एक फोन पर इतना। अरे आप विपक्ष में हैं, पर्दाफाश कर दो, तथ्यों के साथ कर दो, लेकिन हमारा तो सवाल उठाने का हक है, सवाल उठाने का हक है, इसलिए कुछ भी सवाल के माध्यम से पूछो, भ्रम का वातावरण बनाओ। अरे भैया कुछ पॉजिटिविटी की एक हेल्प डेस्क लगाई है मध्य प्रदेश में, कुछ 100 लोगों को, 50 लोगों को, 2 गांव को, 3 गांव को प्रोत्साहित किया है वैक्सीनेशन के लिए। जरा भी करो और फोटो खिंचवाओ, मीडिया में दो, ताकि लोगों में सकारात्मक भाव जगे। ये नहीं करेंगे, ये थोड़ी इनका काम। और देश में कहीं अगर हम राजस्थान की बात पूछेंगे कि भाई वहां राज्य में कचरों, आपके राज्य शासन के राज्य कचरों के ढेर में गड्ढे में 500 फ्रीजर में रख के बर्बाद कर, उस पर बात मत करो। क्यों? मैं जानता हूं आप अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अब थोड़ा समय की कमी है, लेकिन रजनीश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने क्या अभियान चला है। हमारे जिला स्तर के ऊपर कई अभियान चले, हमारे जिला अध्यक्षों ने कई अभियान चला है।
वैक्सीन जो इंदौर शहर में भी हमारे लोग आपको देखेंगे, जीतू पटवारी जी देखेगा, साथ में इनके नेताओं के भाजपा कांग्रेस के नेता जहां पर गए तमाम साथ। देपालपुर तो आपने देखा ही, विशाल पटेल और पिछले विधायक जो बीजेपी के थे मनोज पटेल, हमारे विशाल पटेल विधायक है, इन्होंने साथ में जागरूकता अभियान चलाया जगह जगह पे। कांग्रेस ने भी अभियान चलाया, भाजपा ने भी अभियान चलाया। मैं इससे कोई रजनीश भाई की तरह ये नहीं कहूंगा कि आपने अभियान नहीं चलाया, सबने अभियान चलाया। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, उसने अभियान चलाया। जनता की जागरूकता थी, जनता ने, इंदौर की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने आगे आके बड़ी संख्या के अंदर वैक्सीनेशन की ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया, सफल बनाया, अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की पीठ थपथपाना कोई सही चीज नहीं है। सरकार की जो गलतियां उसको उजागर किया जा रहा है कि भाई आपके प्रशासन ने 17,000 के आसपास लोगों को जो वैक्सीनेट करना बताया गया, उनका एक ही मोबाइल नंबर बताया गया। पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं। मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले में टॉप 5 राज्यों में तो नहीं आता वैक्सीनेशन के। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां हैं जिनको दूर करनी होंगी। अब रहा जागरूकता की बात, सरकार को अभियान ऐसे चलाने चाहिए जो धरातल पे दिखे। मकसूद जी, आप अपने परिवार से पूछिए, आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, क्या उनको कोई ऐसा अभियान दिखा जहां पर जागरूकता दिखाई गई, के लिए कोई कार्यक्रम चलाया गया हो? मैं भोपाल शहर में, राजधानी में रहता हूं, मुझे कोई अभियान नहीं दिखा। मैंने सुना जरूर अखबारों के अंदर किल कोरोना अभियान चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे अगर यहाँ की सरकार की बातें करूं तो मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ और मेरे पास फोन आता है कि आप कैसे हैं, आप ठीक है, 7वें दिन, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि कोई कोरोना का होम आइसोलेशन किट भी दिया जाना था, मुझे नहीं मिला। मतलब मध्य प्रदेश के अनेकों लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे घोटाले हैं। हम अगर सत्ता में आएंगे तो जनता के साथ इन सारे मुद्दों को लेकर सामने आएंगे। विपक्ष में हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि सरकार को जगाते रहें, सरकार को चेताते रहें कि ये गलत हो रहा है। सरकार की नजरों में है, नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को पूरा किया जाए। और अब वैक्सीन की जो पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर, क्या सुप्रीम कोर्ट की सोच नकारात्मक हो जाएगी? चलिए कांग्रेस की कह दी। बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। हम आपको राय दे रहे हैं, उस पर अमल करना आपका फर्ज है। फर्ज को पूरा कीजिए, जनता मध्य प्रदेश की वंचित न रह जाए, इस दिशा में काम कीजिए। रजनीश जी, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, फाइनल कमेंट के लिए डॉक्टर साहब के पास जाना है मुझे। रजनीश जी, देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के मामले में अगर कांग्रेस शासित एक राज्य मॉडल बनकर प्रस्तुत होता तो जरूर उनकी बात हम सुनते। अगर वैक्सीनेशन के मामले में प्रॉपर वे में और एक साइंटिफिक ढंग से इन्होंने कोई बात कही होती तो जरूर हम मानते, जमाना मानता, जमाना हमें कटघरे में खड़ा कर देता। लेकिन जिस प्रकार की भ्रांति शुरू दिन से मैंने कहा, जब यह देश को उपलब्धि प्राप्त हुई गौरवपूर्ण, उस दिन से लेकर आज दिनांक तक केवल सवाल भ्रम और तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम। अरे कांग्रेस सत्ता में, और ये बात लगातार से वैक्सीनेशन के मामले में देश में तेज गति से चलाने वाले वैक्सीनेशन का ड्राइव भारत में सबसे बड़ी तादाद में भारत में वैक्सीनेशन को देश भर में चलाया, तेज गति से चलाया। छोटे छोटे देश हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, उनसे तुलना करके कितना परसेंट मोदी सरकार 7 करोड़ डोज नहीं कितने हैं और वो पीक के अंदर भेजे आपने। पॉपुलेशन 135 करोड़ है। अब अपने बचाव के अंदर कांग्रेस का आरोप लगाते हैं, अरे जनता त्राही माम में और श्रीमान राहुल गांधी उनके लोगों को बचाइए। एक राज्य को जनता चला लेते, आपके लिए कोई एक राज्य राहुल गांधी से चला लेते, राहुल गांधी से महाराष्ट्र को चला लेते, कुछ नहीं होगा। जनता के अधिकार जनता को दीजिए, पहला डोज लगाइए, दूसरे के लगे नहीं है। राजस्थान में बर्बाद हो गई। पहला डोज के बाद कभी कहते हैं 2 हफ्ते बाद लगेगा, कभी कहते हैं 4 हफ्ते बाद लगेगा, कभी कहते हैं 80 दिन बाद लगेगा। तो ये सारी पंजाब की सब कांग्रेस सरकार ने किया। 500 डोज बर्बाद हो गए, फ्रीजर में रखे, गड्ढे में गाड़ दिए, कचरे में फेंक दिए। वैक्सीनेशन बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल संदेह पैदा जनता ने चुना है आपको, भले ही आप जबरदस्ती मध्य प्रदेश में आ गए, पर देश में जनता ने आपको चुना। जनता के अधिकारों को दीजिए। कब तक कांग्रेस करके आप भागते रहेंगे अपनी जिम्मेदारी से? अरे कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस ने क्या आपके ऊपर कुछ काम नहीं करने दिया? लॉकडाउन का विरोध किया, लॉकडाउन में आपको कमजोर किया। सवाल जवाब जरूरी हैं, कुछ सवालों के जवाब जानना भी जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस भी जरूरी है। ब्रेक पर जाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ज्यादा आज बात हो नहीं पाई आप लोगों से, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपील यही, अनलॉक भले ही हो चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन कर रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। छोटा सा ब्रेक।